जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने का सफ़र, संपूर्ण भारत के सफ़र से शिकागो और यूरोप का सफ़र, ऐसा सफ़र जिसने भारत के ज्ञान विज्ञान और परंपरा को विदेशों में शीर्ष पर स्थान दिलाया, विश्व गुरु बनाया। भारत इनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाता है। एक युवा ऊर्जावान देशभक्त सन्यासी, इनके जीवन के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिरेंद्र वैष्णव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णव वृंद में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके दादाजी दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और पर्शियन के ज्ञाता थे। 25 साल की उम्र में वे सन्यासी बन गए। शायद स्वामी जी में सन्यास की भावना आना इसी कारण रहा हो। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। अधिकांश समय वे पूजा अर्चना में ही व्यतीत करती थी। इनका बचपन अध्यात्म ज्ञान से प्रभावित रहा, किंतु साथ ही चंचलता नटखट स्वभाव भी रहा। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। दोस्तों, 1871 में इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में पढ़ाई शुरू की। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने वाले एकमात्र छात्र थे। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्साही पाठक थे। अनेक हिंदू शास्त्रों में इनकी गहन रुचि थी। स्वामी जी को भारतीय शास्त्रीय संगीत से प्रशिक्षित किया गया था। वे नियमित व्यायाम व खेलों में भाग लेते थे। उन्होंने पश्चिमी तर्क, दर्शन, यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली ऑफ इंस्टीट्यूशन में किया। 1884 में उन्होंने कला स्नातक की डिग्री पूर्ण कर ली। महासभा संस्था के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन उनके जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक नहीं देखा, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों में भी नहीं। अनेक बार उन्हें श्रुतिधर या विलक्षण बुद्धि वाला भी कहा गया। दोस्तों, उनके जीवन की महत्वपूर्ण पक्ष जिसने उन्हें कालजयी बनाया, आध्यात्मिक शिक्षुता का पक्ष है। 1980 में साधारण ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज का ही अलग गुट था, उसमें नरेंद्र शामिल हुए, जिसमें केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर प्रमुख थे। 1881 से 84 के दौरान सेंस बैंड ऑफ होप में भी सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और मदिरापान से युवाओं को हतोत्साहित करता था, दूर रखता था। ब्रह्म समाज, जो एक निराकार ईश्वर में विश्वास रखता था, मूर्ति पूजा का प्रतिवाद करता था, इसकी सुव्यवस्थित युक्ति संगत अद्वैतवादी ढंग ने नरेंद्र को प्रभावित किया। उन्हें वेदांत, उपनिषद, धर्मशास्त्रों के एक चयनात्मक और आधुनिक ढंग से अध्ययन पर प्रोत्साहित किया। दोस्तों, जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले, उन्हें वहीं से मन में वैराग्य की अनुभूति हुई और उन्हीं को स्वामी जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं से उन्हें अपना नाम स्वामी विवेकानंद मिला। 25 वर्ष में उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास लिया। उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। 31 मई 1893 को स्वामी जी की विदेश यात्रा आरंभ हुई। जापान के कई शहरों का दौरा करते हुए, चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुँचे। 1893 में वहाँ विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर पहुँचे।
यहीं उनका कालजयी भाषण हुआ, जिसने दूसरे देश के लोगों में भारत के प्रति सम्मान और भारत के गर्व को बढ़ाया। भारत को देखने का उनका नज़रिया बदल दिया। उनकी वक्तव्य शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अमेरिका में बहुत लोगों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। उनका जीवन बताता है कि 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में विवेकानंद जो कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद संत ही नहीं, एक महान देशभक्त भी थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म जाति के आधार पर मानव में कोई भेद न रहे। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद लगभग सशस्त्र या हिंसक क्रांति के जरिए देश आज़ाद कराने के पक्ष में थे, किंतु उन्हें जल्द समझ में आ गया, समाज हिंसक रवैये के लिए परिपक्व नहीं है। शिक्षा की कमी और अराजकता का माहौल हिंसा शुरू तो कर सकती थी, लेकिन दूरगामी प्रभाव बहुत बुरे होते। महात्मा गांधी की आज़ादी की लड़ाई में जो समर्थन उन्हें मिला था, वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे थे। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने 4 जुलाई 1902 को सुबह 2-3 घंटे ध्यान किया और उसी अवस्था में महज 39 वर्ष की आयु में महासमाधि ले ली। बेलूर के गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। दोस्तों, स्वामी जी का जीवन हमेशा युवाओं का प्रेरणा स्रोत रहा है, लेकिन हम उनके विचारों को कितना जानते हैं, उनका अनुसरण कितना करते हैं। उनके विचारों पर हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे। किसी महापुरुष के जीवन के बारे में जानना, उसके योगदान के बारे में जानना और उनके विचारों के बारे में जानना, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।